ओके बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि नंबर्स को किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, नहीं बढ़ते हुए, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यानी बढ़ रहा है ना, तो इसको बोलता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी जब हम लोग नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? घटते क्रम में। देखो पहले 4 है, 4 के बाद नीचे 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी ऐसे घट रहा है ये नंबर। ठीक है, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले 4 से स्टार्ट किया, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबर तक जाते हैं, यानी छोटे से बड़ा। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ वो जो है बड़े से स्टार्ट करते हैं, यानी बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं और छोटे नंबर तक जाते हैं। जैसे 4 3 2 1, 4 बड़ा नंबर है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखो आप, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है इसका दूसरा नाम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तब भी इसका मतलब यही होगा कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है नंबर्स को। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। तो पेपर में डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख के आता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख के आता है। ठीक है, दोनों सेम है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ आप ध्यान से देखो, असेंडिंग ऑर्डर को आप आसानी से समझ जाओगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही काउंटिंग नंबर भी है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हम लोग लिखते हैं 1 से लेके 100 या उससे आगे भी, वो सब के सब असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, क्योंकि बढ़ते क्रम में होते हैं। आप देखो 1 के बाद क्या आया? 2 आया, यानी 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, और 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, यानी बढ़ रहा है, हर बारी बढ़ रहा है। ठीक है, 5 से बड़ा 6 है। असेंडिंग ऑर्डर में हमको छोटे नंबर से शुरू करना होता है। ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 5 6 2 1, और मैं कहता हूँ आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करेंगे। तो छोटा नंबर कौन सा, उसको सर्कल करो ऐसे, 1, यानी 1 यहाँ पे आप लिख लो। फिर 1 से बड़ा कौन सा है? 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 2 से बड़ा देखो कौन सा है? 5। फिर 5 से बड़ा कौन सा है? 6। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, हमने इसको अरेंज कर दिया। यानी पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 5, फिर 6, यानी सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। ठीक है, ओके। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर को समझेंगे। पहले मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आप इसमें ध्यान से देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? करेक्ट, 9 है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाते हैं हम लोग। कैसे? सबसे पहले देखो 9 लिखा हुआ है, फिर उससे छोटा 8, फिर 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, यानी सबसे छोटा 1। फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। सपोज यहाँ लिखा हुआ है 6 7 8 2। ठीक है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले किसको सर्कल करना है? करेक्ट, सबसे पहले बड़े नंबर को सर्कल करो। तो 8 है हमारा बड़ा नंबर, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे 8। फिर 8 से छोटा कौन सा है? करेक्ट, 7 है। फिर 7 से छोटा कौन सा है? 6 है। फिर सबसे छोटा कौन सा आया लास्ट में? 2 आया, यानी 8 7 6 2। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में। ठीक है, तो ये तो हो गए 1 डिजिट वाले। तो इसी तरह से 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।